आज का दिन सोने और चांदी के बाजार के लिए कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक के अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, डॉलर इंडेक्स की चाल, क्रूड ऑयल की दिशाओं, जियोपॉलिटिकल तनावों, भारतीय रुपया और वैश्विक अर्थव्यवस्था की हलचलों ने मिलकर कीमती धातुओं की कीमतों को ऐसी दिशा में धकेला है जहां हर निवेशक, हर ज्वेलरी खरीदार और हर ट्रेडर की निगाहें टिकी हुई हैं। सुबह बाजार खुलने के साथ ही सोना हल्की मजबूती के साथ ट्रेड हुआ, लेकिन यह मजबूती कोई साधारण मजबूती नहीं थी, बल्कि इसमें वह गहराई थी जो बताती है कि आने वाले दिनों में सोने का स्वरूप किस तरह का रहने वाला है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,400 प्रति औंस के पास पहुंचने की कोशिश करता है और डॉलर इंडेक्स अक्सर 103-104 के दायरे में फंस जाता है, तब यह संकेत मिलता है कि दुनिया के बड़े निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं और यह सुरक्षित निवेश हमेशा से सोना ही रहा है। भारत के घरेलू बाजार में आज सोने की कीमत 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों में हल्की बढ़त के साथ दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना सुबह 10 ग्राम के भाव के हिसाब से लगभग 150 से 300 रुपए की तेजी दिखाते हुए खुला और दोपहर तक इस तेजी ने थोड़ी मजबूती हासिल कर ली। वहीं 22 कैरेट में भी स्थिर से हल्की तेजी का मूड देखने को मिला। यह तेजी अचानक नहीं आई, बल्कि पिछले 48 घंटों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो हलचल थी वही भारत के बाजारों में आज देखने को मिली। खासकर एशियाई बाजारों के खुलने के साथ ही सोना एक सकारात्मक संवेग में पहुंच गया और यह संवेग शाम तक बना रहा। इस बीच भारतीय रुपये में हल्की कमजोरी ने भी सोने की कीमतों को सपोर्ट दिया, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो आयातित सोना महंगा हो जाता है और यह उसी का असर है कि घरेलू बाजार में कीमतें ऊपर की दिशा में जाती दिखती हैं। दूसरी ओर चांदी ने भी आज अपना अलग ही जलवा दिखाया। चांदी आमतौर पर सोने की चाल का अनुसरण करती है, लेकिन कई बार यह उससे भी ज्यादा तेज गति दिखाती है, क्योंकि चांदी सिर्फ कीमती धातु नहीं है, बल्कि उद्योगों में भी इसकी भारी डिमांड रहती है। आज चांदी में उतार चढ़ाव काफी तेजी से देखा गया। सुबह के समय हल्की बढ़त के साथ खुलने वाली चांदी दोपहर तक बढ़ते बढ़ते लगभग 300 से 600 रुपये प्रति किलो तक ऊपर चली गई और फिर शाम तक स्थिर होकर बैठ गई। चांदी की यह चाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनलों, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में चांदी की जरूरत लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में चांदी की मांग मौजूदा मांग से दोगुनी होने की संभावना जताई जाती है। ऐसे में चांदी सिर्फ परंपरागत धातु नहीं रही, बल्कि यह उद्योगों की रीढ़ होती जा रही है। इसी वजह से जब भी वैश्विक बाजारों में आर्थिक मंदी की आशंका होती है या उद्योगों के उत्पादन में हलचल महसूस होती है, तब चांदी की कीमतें झटके खाती रहती हैं और आज का दिन भी इसका उदाहरण रहा। आज सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाली कई बड़ी घटनाएं भी सामने आईं। सबसे पहले तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित पॉलिसी पर बाजार की निगाहें टिकी हुई हैं। यह अंदेशा बढ़ रहा है कि फेड आने वाले हफ्तों में ब्याज दरों में कटौती की दिशा में कुछ संकेत दे सकता है और यह संकेत कीमती धातुओं के लिए बेहद सकारात्मक माने जाते हैं, क्योंकि ब्याज दरें जितनी कम होती हैं, सोना और चांदी उतने आकर्षक निवेश बनते हैं। यही वजह है कि आज अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में हल्की गिरावट दिखी और इस गिरावट ने सोने की कीमतों को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने का काम किया। इसी के साथ यूरोप में भी आर्थिक सुस्ती की आहट ने निवेशकों को कीमती धातुओं की तरफ मोड़ दिया। यही कारण है कि आज का दिन सोने और चांदी दोनों के लिए मजबूती का दिन रहा। भारत में खुदरा स्तर पर भी आज सोने चांदी की खरीदारी में हल्की तेजी देखने को मिली। शादी विवाह के सीजन के चलते बाजार में खरीदारों की संख्या बढ़ गई है। खासकर 22 कैरेट ज्वेलरी की मांग तेज है, जिनमें से की मांग की और इसके अलावा छोटे शहरों और कस्बों में भी सोने के सिक्कों और बार्स की खरीद बढ़ रही है। सोने चांदी की मांग का प्रभाव सिर्फ ज्वेलरी पर नहीं, बल्कि निवेश पर भी पड़ रहा है। गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसी निवेश योजनाएं भी तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।
आज के दिन ETF में भी मामूली इनफ्लो देखा गया, जो इस बात का संकेत है कि लोग भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिए सुरक्षित निवेश की राह तलाश रहे हैं। आज की स्क्रिप्ट में सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि सोना चांदी सिर्फ आर्थिक वजहों से नहीं बल्कि राजनीतिक स्थितियों के कारण भी ऊपर गए। मध्य पूर्व में चल रहा तनाव, रूस यूक्रेन के बीच अभी भी जारी अनिश्चितताएं और चीन की आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती ने दुनिया के बड़े निवेशकों को सुरक्षित जगह की तलाश में छोड़ दिया। और जब भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कीमती धातुओं की तरफ रुख बढ़ जाता है। यही हुआ आज भी। कई विशेषज्ञों ने भी कहा कि आने वाले दिनों में अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है तो सोने का भाव $2,500 प्रति औंस के करीब भी जा सकता है और भारत में 24 कैरेट सोने का दाम 70 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर स्थिर हो सकता है। हालांकि फिलहाल बाजार उस दिशा में सिर्फ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं आज के बड़े बाजार संकेतों की, जिनका असर सोने चांदी दोनों पर पड़ा। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आज डॉलर इंडेक्स में हल्की कमजोरी आई और यह कमजोरी सोने चांदी के लिए वरदान साबित हुई। दूसरे, कच्चे तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव हुआ, जिसका प्रभाव भी सोने की आकर्षकता पर पड़ता है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वैश्विक महंगाई का डर बढ़ जाता है और अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए निवेशक सोने की ओर भागते हैं। तीसरी बड़ी बात यह रही कि आज एशियाई शेयर बाजार कमजोर रहे। निवेशक में देखा है यह कमजोरी सोने चांदी के लिए वरदान साबित हुई। दूसरे, कच्चे तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव हुआ, जिसका प्रभाव भी सोने की आकर्षकता पर पड़ता है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वैश्विक महंगाई का डर बढ़ जाता है और अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए निवेशक सोने की ओर भागते हैं। तीसरी बड़ी बात यह रही कि आज एशियाई शेयर बाजार कमजोर रहे। दरमई समीक कमजोर रहेगा, जिसकी बाती निक्केई, हैंगसेंग और कोस्पी में गिरावट दर्ज की गई, जिसने निवेशकों को और सावधान कर दिया। यही कारण है कि सोने चांदी में सपोर्ट देखने को मिला। देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के भावों में मामूली अंतर देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद सभी जगह 24 कैरेट और 22 कैरेट के भावों में हल्की बढ़त रही। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 60 रुपये के करीब रहा, जबकि मुंबई में कीमत थोड़ी कम दिखाई दी। वहीं चांदी के दाम अधिकांश शहरों में 73 से 78 रुपये के बीच ट्रेड हुए। यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि हर शहर में टैक्स स्ट्रक्चर और स्थानीय डिमांड अलग होती है। आज की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि सोने चांदी की कीमतों में भले ही बढ़त दर्ज की गई हो, लेकिन यह बढ़त एक स्थिर बढ़त थी, यानी बाजार में ओवर वोलेटिलिटी नहीं थी। कीमतें शांत और संतुलित ढंग से ऊपर गईं। यही वजह है कि ज्वेलरी खरीदारों को भी डर नहीं लगा और ट्रेडरों को भी बाजार में अच्छे मौके मिले। आज की ट्रेडिंग में यह भी देखा गया कि लोग चांदी की खरीदारी में अधिक रुचि दिखा रहे थे, क्योंकि चांदी सोने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी देने की क्षमता रखती है और इसका इस्तेमाल सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं बल्कि उद्योगों में भी होता है। तुलना में आज सोना चांदी की कीमतों को लेकर कई विशेषज्ञों ने यह अंदेशा जताया कि आने वाले हफ्तों में कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। इसका कारण सिर्फ त्योहारी या शादी की मांग नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता भी है। जब तक दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह स्थिर नहीं होती, तब तक सोने चांदी का आकर्षण बना रहेगा। भारत में भी चुनावी मौसम की वजह से बाजारों में अनिश्चितता है और इस अनिश्चितता का सीधा असर सोने चांदी पर पड़ता है। यही वजह है कि आज भी निवेशकों ने सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता दी। आज का दिन सोने चांदी के बाजार में एक मजबूत संकेत देकर गया है कि आने वाला समय भी कीमती धातुओं के लिए सकारात्मक रह सकता है। हालांकि बाजार हमेशा उतार चढ़ाव पर चलता है और यह जरूरी है कि कीमतों का ध्यान रखते हुए ही निवेश किया जाए। चाहे सोना हो या चांदी, दोनों ही दीर्घकालिक निवेश के लिए बेहतर माने जाते हैं, लेकिन बाजार की चाल को समझते हुए कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।
आज की बढ़त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था चाहे किसी भी दिशा में जाए, कीमती धातुओं की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती।